बहुत जल्द ही आप लोगों को सुबह 7 बजे करंट अफेयर की लाइव क्लास मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर नहीं मिलेगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ को कवर करेंगे। कुल 10 क्वेश्चन लेकर हम लोग चलेंगे और उन 10 क्वेश्चंस को हम लोग 1 घंटे तक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सोच लें कि क्या होने वाला है उस पूरे के पूरे सेशन में। और लास्ट में हम लोग एक राज्य के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, ठीक। तो उसके लिए जो हार्डवेयर की आवश्यकता थी मैंने कोशिश की, उसे मैंने पूरा कर लिया। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, मैं रिव्यू तो कर नहीं सकता क्योंकि ये कोई ब्लॉग चैनल नहीं है। तो देखिए, ये हमारा लैपटॉप है, न्यू ब्रांड लैपटॉप मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। इस लैपटॉप के इसी की कमी थी जिस वजह से मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा था। और साथ ही साथ स्मार्ट बोर्ड तो अपने पास है नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या मंगाया है, एक पेन ड्राइव मंगाया है, ठीक। इस पेन ड्राइव के माध्यम जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। आज का वीडियो पूरी तरह से भारत की नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को ये चीज़ पता ही लग गई होगी। तो बात करेंगे आज हम लोग भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो कल रिजल्ट आया है राष्ट्रपति के चुनाव का। और आप लोगों ने देखा कि अपने विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा जी को इन्होंने पराजित किया और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को शपथ लेने वाली हैं। तो बात करेंगे इनके हम लोग कैरियर के बारे में कि स्टार्टिंग से राजनीति में कैसे आई, किस तरह से इनका कैरियर रहा, इन्होंने कितनी पढ़ाई की और किस तरह से आकर ये झारखंड की राज्यपाल बनी। और उसके बाद ये डायरेक्ट भारत के सबसे बड़े पद, जिसे हम भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं, भारत के महामहिम बोलते हैं, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होने वाली हैं। अगर मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करूं तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी और पहली दलित महिला राष्ट्रपति होंगी। साथ ही साथ भारतवर्ष में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति आए हैं उन सब में से ये इकलौती ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म भारत में आज़ादी के बाद हुआ है। जी हाँ, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति भारत में आए सबका जन्म भारत की आज़ादी के पहले का था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, उस समय जन्म हुआ था उन लोगों का। और आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, खास करके अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा किसी भी एग्जाम की, कि कैसे आप लोगों को मोटिवेशन लेना चाहिए इनसे और किस तरह से आपको गिव अप नहीं करना है। इनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे इन्होंने अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा और हमेशा आगे का रास्ता अपनाती गई और आज भारत के सबसे बड़े पद, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति के पद पर ये बैठ रही हैं। ये उसी चेयर पर बैठने वाली हैं जिस पर पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बैठा करते थे या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस पर बैठा करते थे। जी हाँ, आज हम लोग उसी पद, उसी चेयर और उसी के लिए चुनी गई महामहिम अर्थात श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है बैकग्राउंड आप लोग समझ गए होंगे। कितना एक्साइटिंग है मेरे लिए, आई थिंक आप लोगों के लिए भी होगा, कि द्रौपदी मुर्मू जी जो उड़ीसा के एक छोटे से मयूरगंज जिले से बिलोंग करती हैं, जो आदिवासियों का कस्बा है, वहाँ से आकर भारत के सबसे बड़े पद पर पहुँच गई हैं। उसके पीछे उनकी क्या नीतियाँ थी, क्या चीज़ें थी, उनके अंदर क्या क्वालिटी थी जिस वजह से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वो पसंद आई और उन्होंने इन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनने का प्रस्ताव रखा। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। हिंदुस्तान की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आप सबको पता है, इनका जन्म 20 जून 1958 ईस्वी में, मैंने बताया कि ये पहली राष्ट्रपति ऐसी हैं जिनका जन्म भारतवर्ष में आज़ादी के बाद हुआ है, ठीक। ओडिशा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके शिक्षा की बात करें तो 1979 ईस्वी में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने स्नातक पूरा किया, मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ये ग्रेजुएट हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, जैसे हम और आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, इन्होंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया और ओडिशा में सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क इन्होंने काम भी किया। अब सोचिए आप लोग, ये वो राष्ट्रपति हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से इन्होंने सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर काम भी किया है और जो मैंने आपको फैक्ट बताया, पहली राष्ट्रपति जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ और आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं ये, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, इनका जन्म हुआ, इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद इन्होंने बतौर क्लर्क उड़ीसा के सिंचाई विभाग में काम भी किया, गवर्नमेंट की नौकर भी बनी और अब जाकर ये स्वयं गवर्नमेंट बन चुकी हैं। तो बात करेंगे इनके राजनीति में इनका प्रवेश कैसे हुआ।
1997 में राय रंगपुर नगर पंचायत से ये वार्ड की पार्षद चुनी गई। आप सबको पता होगा हर वार्ड में एक पार्षद होता है, तो ये पार्षद चुनी गई। उसके बाद इन्होंने अपना कदम रखा विधानसभा में। कब? साल 2000 में। 2000 में इन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और उसमें इन्हें विजय प्राप्त हुई और ये उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में 2000 से लेकर 2004 ईस्वी तक रही। विधानसभा में गई और बतौर मंत्री गई हैं। सोचिए इनका कद कैसे बढ़ रहा है। इन्हीं बीच में, इसी टाइम पीरियड के बीच में, और ये जो टाइम पीरियड है जब ये बीजेपी की एसटी मोर्चा की अध्यक्ष हुई थी, उसी टाइम पीरियड के बीच में इनके साथ कई घटनाएं हुई। इनके बेटे की मृत्यु हो गई, आगे चलकर इनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। ये अपने कार्य में लगी रही। इन्होंने योगा शुरू कर दिया, ध्यान वगैरह करने लग गई। अपने आप को उन सारी उलझनों से दूर रखने का इन्होंने प्रयास किया जो इनके मार्ग में बाधा बनने वाले थे। हालांकि पति की मृत्यु, बेटे की मृत्यु बहुत बड़ी घटना होती है, लेकिन ये इन्हें हम वीरांगना बोल सकते हैं। ये एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने इन सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। अगर ये बैठकर रोती, पति के बारे में सोचती, बच्चों के बारे में सोचती, हालांकि दुख हुआ होगा, सबको पता है, आप सब जानते हैं ये सारी फीलिंग्स क्या होती हैं, लेकिन इन्होंने उसे अपने कैरियर का रोड़ा नहीं बनने दिया। सब कुछ इन्होंने मैनेज किया और ये आगे बढ़ती गई। बीजेपी की अध्यक्ष भी बनी। आगे चल के साल 2015 में यहाँ झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो गई। अब सोचिए कि इनका कद बढ़ कैसे रहा। पहले ये पार्षद हुई, फिर ये राज्य सरकार में मंत्री हुई, एसटी मोर्चा की अध्यक्ष हुई, आगे चल के 2015 में झारखंड की यहाँ राज्यपाल बनी। राज्यपाल की हैसियत ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे कि पूरे देश में एक राष्ट्रपति अपनी गरिमा रखता है, उसी तरह से एक राज्य में राज्यपाल अपनी गरिमा रखता है। राज्यपाल को भी उस राज्य का महामहिम कहा जाता है, गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी बिल विधानसभा में पास हो रहा है और विधान परिषद से भी पास होकर अगर बाहर आ रहा है, राज्य स्तर का कोई कानून बनना है, तो जब तक उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा वह बिल कभी भी एक्ट नहीं बन पाता। और सेम यही प्रोसेस है कहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल अगर संशोधित करना है, संविधान में संशोधन करना है, कोई नया बिल लाना है, तो आपको पहले लोकसभा और राज्यसभा में उसे पारित करवाना होगा। उसके बाद अंतिम स्टेज जाता है राष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर कर देंगे तो वो पूरी तरह से आपका एक्ट बन जाएगा जो बिल आया हुआ है। तो इसी तरह से राज्यपाल की भी गरिमा होती है। तो इन्होंने राज्य में राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी और अब पूरे भारतवर्ष को एक राष्ट्रपति के तौर पर सेवाएं देने वाली हैं। ये सोचकर आप लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने आप को आगे लेकर जाना है। ठीक, तो 2015 में ये राज्यपाल बनी। मैंने कई न्यूज चैनल्स देखे तो वहां पर कई डिबेट में लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी की एक कठपुतली की तरह काम करेंगे। कोई भी राष्ट्रपति होगा, मैं आपको बता दूं, अगर विपक्ष के यशवंत सिन्हा भी आते तो उन्हें कुछ शक्तियां दी गई हैं, बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, वीटो पावर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आप सबको पता है कि जितनी कार्यवाहक शक्तियां होती हैं वह प्रधानमंत्री के अधीन होती हैं और जितनी वास्तविक शक्तियां होती हैं, अगर हम लोग वास्तविक की बात ना करके विधायी शक्तियों की बात करें तो वो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन सभी कार्यवाहक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो ये कठपुतली तो नहीं बनने वाली हैं। जो भी उस पद पर जाएगा राष्ट्रपति के नाम से सारी चीजें होती हैं, लेकिन करता स्वयं प्रधानमंत्री है भारतवर्ष का। ठीक, तो इस वजह से मैंने कई लोगों को सुना कि अपने फैसले अपने हिसाब से नहीं ले पाएंगी, तो मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। अपने फैसलों पर यह अडिग रही थी। कब की बात है? साल 2017 की, जब ये झारखंड में राज्यपाल हुआ करती थी। बीजेपी पार्टी से ही थी, लेकिन झारखंड में रघुवर दास सीएम हुआ करते थे। रघुवर दास जो बीजेपी के ही एक नेता थे, वो झारखंड के सीएम थे। कब? साल 2017 में। उन्होंने सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में संशोधन का बिल पेश किया, विधानसभा में उन्होंने पास करवा लिया। ये राज्यपाल थी। ये बिल कौन सा था? तो आदिवासियों की जमीनों के सुरक्षा से संबंधित था। उसके बाद रघुवर दास सीएम के पद से हट जाते हैं, आ जाते हैं हेमंत सोरेन। आप सबको पता है कि इस समय झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह हेमंत सोरेन हैं। इन्होंने साल 2019 में वही संशोधित बिल इनके पास मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन इन्होंने बिल को न्याय संगत न होने का कारण बताकर वापस लौटा दिया। तो अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति बनेंगी और किसी की कठपुतली रहेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इनके कार्य क्षेत्र का कार्य होगा यह करेंगी। एक राष्ट्रपति, वो भी भारतवर्ष का जो प्रथम नागरिक बोला जाता है, वह अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है ना?
तो इतनी सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड थी। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। बहुत जल्द ही आप लोगों को सुबह 7 बजे करंट अफेयर की लाइव क्लास मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर नहीं मिलेगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ को कवर करेंगे। कुल 10 क्वेश्चन लेकर हम लोग चलेंगे और उन 10 क्वेश्चंस को हम लोग 1 घंटे तक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सोच लें कि क्या होने वाला है उस पूरे के पूरे सेशन में। और लास्ट में हम लोग एक राज्य के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, ठीक। तो उसके लिए जो हार्डवेयर की आवश्यकता थी मैंने कोशिश की, उसे मैंने पूरा कर लिया। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, मैं रिव्यू तो कर नहीं सकता लेकिन क्योंकि ये कोई ब्लॉग चैनल नहीं है। तो देखिए, ये हमारा लैपटॉप है, न्यू ब्रांड लैपटॉप मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। इस लैपटॉप के इसी की कमी थी जिस वजह से मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा था। और साथ ही साथ स्मार्ट बोर्ड तो अपने पास है नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या मंगाया है, एक पेन टैब मंगाया है, ठीक। इस पेन टैब के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा इस लैपटॉप पर। ग्रीन स्क्रीन लगाकर उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें एडजस्ट कर रहा हूं, जिस वजह से कि सुबह 7 बजे आप लोग अपनी संख्या बढ़ाएंगे तभी जाकर हमारा ये सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा सहयोग इसी तरह से करते रहेंगे और सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लेना नहीं भूलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस दिन से आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही स्टार्ट कर दूं। और हाँ, शाम को 5 बजे जो मैथ की क्लास आती है वो भी आप लोगों को डेली मिलेगी। शाम को मैथ की क्लास वो भी लाइव रहेगी जिससे कि आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकें। और सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए पूरी तरह से करंट अफेयर की लाइव क्लास 1 घंटे की मिलेगी, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सभी घटनाएं, सभी न्यूज़ कवर करेंगे। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें आप लोगों को हेल्प मिलने वाली। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई इसी तरीके से करते रहें।